नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि इफ ए बी और सी तीन थ्री ऐसी धनात्मक संख्याएं पॉजिटिव नंबर्स so that such that a square plus b square ratio b square plus c square ratio c square plus a square equal to 34 ratio 61 ratio 45। तो ध्यान b minus a ratio c minus b ratio c minus a ratio c minus a equal to what। देखो यहाँ पर here पहले तो देखो यहाँ पर देखो वर्ग है यानी कि स्क्वायर है। देखो ये वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, वर्ग है यानी स्क्वायर है, वर्ग है यानी स्क्वायर है। देखो 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 अब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ए बी और सी धनात्मक संख्याएं है यानी पॉजिटिव नंबर्स है और हमें वर्ग भी करना है। तो हम क्या करें, देखो पहले हम देखो ये एक का वर्ग लेते हैं, वन का स्क्वायर लेते हैं जो कितना होता है, वन का वर्ग मतलब एक गुणा एक बराबर एक ही होता है। एक का वर्ग मतलब एक गुणा एक एक ही होता है। आगे दो का वर्ग मतलब दो गुणा दो चार होता है, फोर होता है। आगे तीन का वर्ग मतलब तीन गुणा तीन, तीन तिया नौ होता है। आगे चार का वर्ग यानी चार गुणा चार बराबर 16 होता है। इसी प्रकार पांच का वर्ग पांच गुणा पांच बराबर 25 होता है। इसी प्रकार छह का वर्ग छह गुणा छह बराबर 36 होता है। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत मतलब देखो वर्ग मतलब जो संख्या है उसको गुणा में दो बार लिखनी होती है, पावर के बराबर लिखनी, पावर के इक्वल राइट करनी होती है, घात के बराबर गुणा में लिखना होता है। मतलब एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग 16, पांच का वर्ग 25 और छह का वर्ग 36 होता है। अब आगे जाना नहीं, यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। देखो यहाँ पर हमें दिया है कि देखो पहले दिया है कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 होना चाहिए। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 मतलब दो संख्या का वर्ग का योग 34 होना चाहिए। दो संख्या के वर्ग का योग 34 होना 34 होना चाहिए। इसमें से ढूंढना पड़ेगा, देखो इधर से ढूंढना पड़ेगा। तो देखो हमें तो ऑलरेडी पता ही है कहाँ पर होने वाला होगा। देखो यहाँ पर ये 34 है, ये 34 है। देखो ये 34 जो है ये 34 देखो ये 9 और 25 होता है। ये 34 ये 9 प्लस 25 होता है। देखो ये 34 कब आएगा, देखो कब आएगा जब हम 9 प्लस 25 करेंगे, तब 9 प्लस 25 करेंगे मतलब 25 प्लस 9 कितना होता है, ये 34 ये होता है। देखो 25 5 30 और 34 बराबर है। यानी देखो यहाँ पर देखो ये 9 कैसे आया है, तीन का वर्ग 9 होता है मतलब यहाँ पर देखो 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 ए कितना है, ए यहाँ पर 3 है। देखो ए बराबर कितना मिला हमें, 3 मिला, 3 मिला। आगे 25 है, ये 25 है मतलब 5 का वर्ग मतलब बी कितना है, देखो बी का मतलब 5 का वर्ग, बी कितना है ये हमें 5 मिल गया। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये ए मिल गया, हमें ये बी मिल गया। ठीक इसी प्रकार हमें अब सी निकालना है। तो देखो यहाँ पर आगे दिया है कि b का वर्ग प्लस c का वर्ग 61 होना चाहिए, 61 होना चाहिए। तो b हमें ऑलरेडी मालूम है, b मतलब ये वाला 5 का वर्ग 25 है मतलब 25 में क्या जोड़े तो हमें 61 मिले। तो ये 36 ही जोड़ना पड़ेगा। देखो 36 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 6 5 11, एक ऊपर एक नीचे, 2 3 5 और 61 मिल गया। मतलब यहाँ पर ही अरे 36 कब आया, जब हमने 6 का वर्ग करा तब।
देखो 36, देखो 36 कब आया, जब हमने 6 का वर्ग करा तब। यानी कि देखो यहाँ पर ये b तो 5 ही है, b तो 5 पर c कितना मिल गया हमें, 6 मिल गया, c हमें 6 मिल गया। अब ये लास्ट वाला ऑटोमेटिक सेट हो ही जाएगा। करके देखो c का वर्ग प्लस a का वर्ग 45 और देखो c कितना है, c का मतलब देखो ये 36 है और a का मतलब पहला ये 9, 36 9 कितना होता है, 36 41 45 ना दे 36 9 देखो 36 9 45 होता है, मतलब ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें ए बी और सी का वैल्यू निकालना, जो हमें मिल गया ए कितना मिला 3 मिला, बी मिला 5 और सी लास्ट में 6 मिला, 6 मिला। अब हमें ये वैल्यू इसका मान निकालना है। देखो b माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए, तो देखो पहले b, तो b मिला 5 यानी कि 5 माइनस ए कितना है 3, ये 5 माइनस 3 है रेशियो अनुपात, आगे c माइनस बी, c कितना है देखो यहाँ पर 6 मतलब 6 माइनस b मतलब 5 5 लास्ट में अनुपात रेशियो c माइनस ए, c कितना है c वापस है 6 माइनस ए, देखो 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 c माइनस ए कितना है 3 है 3 है। देखो इसको हम फिर से एक बार चेक कर देखो, पहले आया b माइनस यानी 5 माइनस 3, c माइनस बी मतलब 6 माइनस 5 बराबर है और लास्ट में c माइनस ए मतलब 6 माइनस 3 ये भी बराबर है। तो 5 माइनस 3 2 होता है रेशियो, 6 माइनस 5 1 होता है रेशियो, 6 माइनस 3 3 होता है 3 मिला। अब ये इतना ही रहेगा, मतलब ये तीनों में से अब कुछ भी कटेगा नहीं, डिलीट होगा नहीं, मतलब यही हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, छोटे से छोटा माने यही हमारा आंसर है 2 1 3। देखो ऑप्शंस में देखो 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 रेशियो 1 रेशियो 3 2 अनुपात 1 अनुपात 3, विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि अगर इफ a प्लस बी माइनस सी रेशियो b प्लस सी माइनस ए रेशियो c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 8 रेशियो 7 रेशियो 6, देन हमें इसका वैल्यू निकालना है 1 ओवर a रेशियो 1 ओवर b रेशियो 1 ओवर c इक्वल टू क्या, वो हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पर सीधा सा बात है, जाहिर सा बात है कि हमें ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना मतलब हमें ए रेशियो बी रेशियो से निकालना पड़ेगा, हमें सिंपल सरल इजी आ रेशियो बी रेशियो से निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। तो पहले ये जो डेटा गिवन है दिया इसका यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले देखो हम दो को पकड़ लेते हैं, ये दो का पेड़ लेते हैं, दो का हमें जोड़ा लेते हैं, मतलब पहले हम ये दोनों को ऐड करते हैं, बाद में ये दोनों को ऐड करते हैं और लास्ट में ये दोनों को ऐड करते हैं, तो इससे हमें ए बी और सी तीनों का वैल्यू मिलेगा। तो पहले हम ये दो को ऐड करते हैं, तो यहाँ से ये क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो देखो ये देखो यदि हमने ये दोनों देखो देखो यदि ये देखो 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 यहाँ पर ए है, देखो इसमें ही देख लेते हैं, साइड में लिखने की आवश्यकता नहीं। देखो ये दोनों को हमने जोड़ा, देन ये माइनस ए प्लस ए कैंसल शून्य हो गया, आगे माइनस सी प्लस सी शून्य का कैंसिल हो गया, बचा कितना ये बी और ये बी, मतलब प्लस बी यानी 2b बचेगा, हमारे पास 2b बचेगा।
मतलब ये दोनों को जोड़ने पर हमें 2 भी मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। इधर क्या मिलेगा, इधर 8 + 7 मतलब ये 7 14 और 15 मिलेगा, 15 मिलेगा। तो ऐसा मिला। सिमिलरली देखो अब आगे हम इसको और इसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, फिर हमें 2c मिलेगा। देखो 2c ही मिलेगा, 2c ही मिलेगा, 2 टाइम्स ही मिले। देखो करके देखो, -a + a गया, आगे -b + b गया और +c यानी 2c हो गया प्लस। और इधर हमने जोड़ा मतलब 7 और 6 को जोड़ा, हमें 6 12 और 13 मिला। एंड 2c बराबर हमें 13 मिला। फिर लास्ट में हमें 2a का वैल्यू मिलेगा। देखो इसको जोड़ने पर देखो, ये पहले वाले को लास्ट वाले को जोड़ना, देखो ये +b -b गया, आगे -c + c गया, +a + 2a हो गया। और इधर 6 और 8 को जोड़ा, 6 से 12 13 और 14 होगा, 14 14 होगा। देखो 8 10 10 और 14 हमें मिलेगा। अब वो आगे देखो, अब वो आगे देखो 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 सीधा सा बात है। देखो 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 ये देखो ये A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, व्हाट विल बी। देखो यहाँ पर A क्या होगा, देखो ये जो A है ये 14/2 होगा, 14/2। रेशियो B कितना होगा, B देखो यहाँ से 15/2 होगा, 15/2 होगा। रेशियो लास्ट में C कितना है 13/2 होगा, 13/2 होगा। अब इसको ठीक करना पड़ेगा, मतलब हमें बट्टा नहीं, जो डिनोमिनेटर है उसको डिलीट करना होता है। तो ये सिंपल चला ही जाएगा। देखो ये सभी में से, ऑल में से नीचा में बिलो देखो 2 चला जाएगा, सभी में 2 निकल जाएगा। मतलब ये कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा। 14 15 और 13 मतलब A रेशियो B रेशियो C 14 रेशियो 15 रेशियो 13, ये हमें वैल्यू मिल गया। अब हमें निकालना है 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। हमें इसका वैल्यू निकालना है 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। तो पहले को ये 1 का 1, आगे A कितना 14 मिला, रेशियो 1/B कितना है 15 है, लास्ट में रेशियो आगे 1/C कितना है 13 है। फिर से वापस यहाँ पर गड़बड़ है, मतलब फिर से यहाँ पर बट्टा आ गया, तो फिर से ही काम करना है, बट्टे को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पर ये देखो यहाँ पर देखो 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 इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। देखो ये 1/14 ये रेशियो, देखो ये 1/15 और लास्ट में रेशियो 1/13 ऐसा 1/14 1/15 1/13 ऐसा हमारे पास है। देखो इसको हमने कॉपी कर दिया ये। अब हमें 14 को हटाना है, तो सीधा सा बात है ऊपर में 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यदि एक में हमने मतलब 1 टर्म में हमने 14 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बाकी का जो 2 टर्म उसमें भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 14 से देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये सही, अदरवाइज ये गलत होता है। एक में गुणा किया सभी में ऊपर गुणा करना पड़ेगा। अब ये चौथा काम हो गया। अब हमें निकालना है 15, तो सीधा सा बात है यहाँ पर ऊपर में 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर सेम वही कहानी वही स्टोरी, इधर दूसरे में हमने 15 से मल्टीप्लाई किया ऊपर में एबो में, ये दोनों टर्म्स में भी बाकी के 2 टर्म्स में ऊपर में 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस रहेगा, अगर ये गलत हो जाएगा। तो इधर दोनों तरफ दोनों में 15 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 15 का भी काम हो गया। शिमले में 13 को उड़ाना है, तो ऊपर क्या करो 13 से मल्टीप्लाई करो, तो सीधा सा इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा काम बन गया। देखो 14 गया,
15 15 गया, आगे 13 13 गया। बस अब सीधा गुणा ही कर देना, ये जो ऊपर में बचा है उसका गुणा ही कर देना, ये तो हमारा आंसर निकल गया, आ गया। तो पहले हमें गुणा करना है 15 और 13 का। देखो 15 और 13 का हमें गुणा करना है। देखो 15, देखो 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 यहाँ पर लिखते हैं, देखो गुणा करते हैं। देखो हमें करना है 15 गुणा 13, तो आगे 13 पंचे 65 होता है, तो 6 हासिल के 5 नीचे, 13 एकम 13, 13 में 6 जोड़ना है, तो हमें मिलेगा 19 मिलेगा, 19 मिलेगा, 19 मिलेगा। मतलब 15 और 13 का गुणा ये 195 मिला, 195 मिला, रेशियो अनुपात। इसमें गुणा करना है हमें 14 और 13 का, 14 इंटू 13 करना है। तो देखो यहाँ पर देखो 13 जो कितना होगा, देखो 13 चौके 52 होता है, होता है, तो 5 हासिल 2 नीचे, 13 एकम 13 और 5 कितना होता है, 18 होता है, 18। मतलब ये मिला हमें 182, 182, और लास्ट में रेशियो अनुपात। यहाँ पर गुणा करना है 15 और 14 का। देखो 14 पंचे कितना होता है, 70 वैसा होता है, तो 7 हासिल 0 नीचे, 14 एकम 14 और 7, 7 4 11, 7 4 11, मतलब ये हमें 21 मिले, देखो 21 ही मिले, यानी कि ये मल्टीप्लाई 210 आएगा। अब ये तीनों में से कुछ भी कटेगा नहीं, यही हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी यही हमारा आंसर 195, 195, 182, 210, 195, 182, 210। अरे विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि अगर ये P डिवाइड Q इक्वल टू R डिवाइड S इक्वल T डिवाइड U इक्वल टू 5/2, देखो 5/2, देखो ये S नहीं है, ये 5 है, 5/2, 5/2 है, देन AP³ माइनस BR³ प्लस CT³ ऑल डिवाइड AQ³ माइनस BS³ प्लस CU³ इक्वल टू 4। देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, इसमें देखो ये ऊपर नीचे कंपेयर करना, इक्वेट करना, देखो इसमें ऊपर नीचे कंपेयर करना है, इक्वेट करना है। मतलब देखो 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 ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश और हर में हमने देखा, तो क्या देखा हमने, देखो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी। मतलब जो ऑपरेशन ऊपर में है वही ऑपरेशन नीचे में, जो ऑपरेशन, जो सिस्टम ऊपर में
वही सिस्टम वही ऑपरेशन बिलो में है, यानी कि डिनोमिनेटर है, सेम है। अब और आगे भी हमने देखा तो हमारे पास अल्सो क्या है, देखो ये P डिवाइड Q है, देखो ये P डिवाइड Q है। आगे B, देखो आगे देखो 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 इस यहाँ देखना, देखो इसमें देखा हमने ये P डिवाइड Q, देखो ये P डिवाइड Q है। आगे बराबर ये R डिवाइड S आगे बराबर ये T डिवाइड U है। फिर से बार देखो हम आगे भी देख रहे हैं। देखो पहले तो हमने देखो ये सेम देख लिया, माइनस सेम देख लिया, बी सेम देख लिया, प्लस सेम देख लिया, सी भी सेम देख लिया। अब आगे भी हम सेम देख रहे हैं, तो आगे हमने क्या देखा, आगे हमने ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया कि देखो ये P डिवाइड Q इक्वल R डिवाइड S इक्वल T डिवाइड U है। तो यहाँ पर सभी का पावर कितना, एक ही है। देखो ये सभी का पावर एक ही है, जबकि वाहिद देखो यहाँ पर हर एक का पावर 3 है, 3 है। यहाँ पर सभी का ऑल का पावर 3 है, 3 है। मतलब एक पावर का वैल्यू 5/2 है, एक पावर का वैल्यू 5/2 है। तो हमें निकालना है क्यूब का वैल्यू, क्यूब एक पावर का वैल्यू इतना है, तो हमें निकालना है क्यूब का वैल्यू 3 पावर का वैल्यू। मतलब इसका जो आंसर होगा वो इसके क्यूब के बराबर होगा, 5/2 के क्यूब के बराबर होगा। 5/2 का क्यूब होगा, 5/2 का क्यूब होगा, 5/2 3 घात होगा, 5/2 की 3 घात होगा। यही हमारा आंसर होगा। इसका जो आंसर आएगा वो इसका क्यूब होगा। यदि ऐसा इक्वल दिया है तब तो ऐसा आपको याद करके रखना है। मतलब ये ऊपर ये सेम होना चाहिए और यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। तो ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं। देखो ये एक प्रकार का टाइप है, प्रकार है। तो इसे प्रश्न में ऐसा ही कार्य करते हैं आंसर निकालने के लिए। मतलब यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा। चलो 5 का घन 125 होता है। देखो 5 का घन मतलब 5 गुना 5 गुना 5। 5 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, यानी पावर के इक्वल लिखना होता है। तो 5 25 25 25 125, तो 5 का घन 125 और नीचे में 2 का घन 8 होता है, 8 मिला। अब इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। देखो ये 125 डिवाइड 8 करना, देखो आंसर दशमलव में ही आएगा, डेसिमल में आएगा। मतलब यही हमारा आंसर है। देखो ये हमारा आंसर, ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है, यही आंसर होगा। करके देखो पहले तो यहाँ पर होगा 8 1 8, 12 में से 8 गया 4, 5 नीचे आएगा, 8 पंचे 40, 45 में 40 दिया 5, दशमलव दिया 1 शून्य लिया। आगे 8 छंके 48, 50 में 48 दिया, हमें 2 मिला। दशमलव दिया है इसलिए हम 1 शून्य ले सकते हैं, ताकि 8 दूनी 16 होगा। 20 में से 16 दिया, हमें मिला 4। फिर से वापस दशमलव दिया इसलिए हम 1 शून्य ले सकते हैं। 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40 मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब हमें एग्जैक्टली 15.625 मिलेगा। 15.625 मिलेगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, यदि R/B बराबर C/D तो निम्नलिखित में यानी फॉलोइंग में से कौन सा अनुपात यानी विच रेशियो ए अनुपात C के बराबर ही इक्वल है, विच इज इक्वल टू R/C। देखो यहाँ पर
यार देखो हमें दिया है कि ये ए डिवाइड बी बराबर सी डिवाइड हो रहा है। हमें गिवन है देखो आ रेशियो बी मतलब ए डिवाइड बी इक्वल टू सी रेशियो बी मतलब सी डिवाइड ये हमें दिया है। अब हमें जाना है आ रेशियो सी पर मतलब हमें ए डिवाइड सी लाना है। ए डिवाइड सी ए भाग सी लाना है मतलब ये सी को हमें लाना पड़ेगा इधर, ये बी को पकड़ के ले जाना होगा उधर। मतलब यहाँ से ए डिवाइड सी मिला हमें बी डिवाइड सी इधर है नीचे में हो गया, ये भी इधर नीचे में था उधर है ऊपर में गया। तो ए डिवाइड सी बराबर बी डिवाइड डी मिला। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा तो देखो यहाँ पर बराबर इक्वल हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डिवाइड सी प्लस डी। देखो ऐसा हम राइट कर सकते हो फिर से यदि ए डिवाइड सी बराबर बी डिवाइड डी है, ए डिवाइड सी बराबर बी डिवाइड डी है तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डिवाइड सी प्लस डी, ए प्लस बी डिवाइड सी प्लस डी। ये बराबर ही होता है मतलब इसका जो आंसर होगा वो इसके बराबर होगा और इसके भी बराबर, ये तीनों का ही आंसर बराबर होता है, इक्वल होता है। चेक करके देख लेना, संख्या लेके आप चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना। देखो 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 करके देख लो। हम यहाँ पर ही करके देख लेते हैं, यहाँ पर ही हम चेक करके देख लेते। देखो देखो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, देखो यहाँ पर हम लेते हैं देखो 4/2 हमने लिया, ए बराबर हमने 4 लिया, सी बराबर हमने 2 लिया। अब यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं देखो देखो यहाँ पर हम लेते हैं से डिवाइड 3 लेते हैं, से डिवाइड 3 लेते हैं, से डिवाइड 3 लेते हैं। मतलब ए बराबर 4 लिया, सी बराबर 2 लिया, बी बराबर हमने 6 लिया, डी बराबर 3 लिया। अब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि दोनों का आंसर इक्वल है। देखो चेक कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 मिला, 2 मिला, ये इक्वल है। यदि ये दोनों इक्वल है तो बराबर इक्वल, दोनों को जोड़ो नीचा नीचा में ऊपर ऊपर में तो वही 2 के बराबर ही आएगा। देखो ये 2 ये भी 2 ही आएगा कि देखो 4 + 6 बटा 2 प्लस जोड़ना है 4 + 6 डिवाइड 2 + 3, आंसर 2 ही है। चेक करके देखो 4 से 10 घटाके 3 2 5, 5 दूनी 10, 2 गया खाली है। मतलब ये सही है, मतलब ये सर इफ a डिवाइड c इक्वल टू b डिवाइड d, then also a plus b डिवाइड c plus d is equal to this 2। देखो ये दोनों बराबर है, इसको जोड़ा हमने ऊपर और नीचे में तो जो आंसर आएगा वो भी ये दोनों के बराबर, मतलब इन शॉर्ट तीनों का आंसर बराबर ही होगा, ऑल का आंसर इक्वल ही होता है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ये ए डिवाइड सी क्या है, ये वापस ए रेशियो सी ही है, इक्वल बराबर, इसको भूल जाओ। अब इसके बराबर लिखो, ये क्या है a प्लस बी रेशियो ये सी प्लस बी। देखो 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 ये बराबर ये है, ये बराबर ये, मतलब ये बराबर भी यही है तो इसको लिखा हमने a रेशियो सी बराबर, डायरेक्ट इसको लिख दिया a प्लस बी रेशियो सी प्लस, यही हमारा आंसर। देखो 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 यहाँ साफ साफ बोला है कि a रेशियो सी किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। देखो a प्लस बी रेशियो सी प्लस a प्लस बी रेशियो सी प्लस, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।